बहुत बढ़िया है, उनकी पुण्यतिथि है। तो मैंने कहा भी था जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा आज का दिन, तो विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस कहते थे इसको काम में लगा रहे हैं, तो इससे जिस दिन अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा उस दिन शरीर में नहीं रहेगा। और वो लगे रहे, शरीर से रुग्ण भी हो गए थे। तो उन्होंने कहा आप अब तक बीमार हैं फिर भी क्यों लगे रहते हैं? तो बोले मेरा गुरु इतनी ऊर्जा भर गया है कि मैं बैठा रह नहीं सकता, मैं तो करूंगा। और जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है, प्रेमानंद जी ने उसमें लिखा था, जो उसमें लिखे हैं कि बोले आज मैं विधिवत पूजा करूंगा। तो मंदिर में गए, पूरे विधि से उन्होंने पूजा की और सीढ़ियों से उतर रहे थे, प्रेमानंद जी उन्हें फॉलो कर रहे थे। तो अपने ही मन में जैसे कह रहे थे कि विवेकानंद क्या करके जा रहा है, एक और विवेकानंद होता तो समझता। जैसे मैंने कहा ना कि करने वाले, लेकिन उन्होंने उसने कहा था कोई बात नहीं है, समय आने पर मेरे जैसे तमाम विवेकानंद पैदा होंगे। ये गुरुदेव ने कहा। उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। दोपहर बाद गए कानून का लेटे और अचानक सांस के दरवाजे खोल दो, सब लोग शरीर छोड़ दिया। तो ये है कि उन्होंने शरीर छोड़ा, वो तो दिव्यात्मा थे, अपना काम किया, चल दिए, तो ज्यादा नहीं रुकना है। तो कहते हैं कि ये मैं 40 साल के आसपास वो भी रहे थे, शंकराचार्य ने 32 साल में छोड़ दिया था। उन्होंने कहते तो, लेकिन विवेकानंद जी का जो उद्देश्य था, उन्होंने और गुरुदेव ने कहा था कि जब भारत की विशेषता लोगों को बताने की जरूरत थी तो एक विवेकानंद काफी थे, लेकिन अब भारत की विशेषताएं लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो हर एक सबको ये करना चाहिए, मुझे भी उस दिशा में ऐसा कुछ करना है। अब विवेकानंद की जब है तो ये सोचो कि विवेकानंद ने कुछ किया था, वो उतना सही था, मैं भी कुछ करूंगा उस दिशा में। भारतीय संस्कृति का गौरव वो समझते थे, उन्होंने उसमें जिया था। तो उस समय जब भारत परतंत्र था, गुलाम देश का नौजवान मुट्ठी ठोक के कह रहा हम आपको अभी सैकड़ों वर्ष तक सिखा सकते हैं, किस आधार पे कह रहा था? अनुभूत किया था उसने भारत की संस्कृति के गौरव, उसकी महानता को उसने देखा था। हम भी उन्हीं में से हैं, हमने भी देखा है, उन्हें अपने गुरु में देखा था, अपने गुरु में देखा है। उनके गुरु ने उन्हें कुछ सौंपा था, हमारे गुरु ने भी हमको कुछ सौंपा है। तो उसके लिए अपनी क्षमता को विकसित करना और पूरी उससे लगा देना, सारा नहीं। कहने का मतलब हम अपना काम छोड़ दें, नहीं, अपने काम के साथ जो उन्होंने कहा इतना समय तो हम जितना लगा सकेंगे वो जरूर लगाएंगे, वो लगाओ। वो लोग कर भी रहे हैं ये सारा ना, और अच्छे करें। तो इस बात को उनसे बस यही प्रेरणा ली जा सकती है कि अपने उद्देश्य को देख करके फिर अपना उनको, तो जैसे उनको कहते थे तू कौतुक मत कर, समाधि भी करना तो कौतुक है, जो लक्ष्य है सो कर। गुरुदेव कई बार कहते थे बेटा अब ये जन्म तो मेरे लिए लगा दी, और वो जो पूजा पाठ और भक्ति में तुझसे और जगह करवा लूंगा मैं, तो तेरे मन में तो वो भी तृप्त कर दूंगा मैं, तो इस समय तो लगा दे, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये सब बातें हैं तो उसको समझना। तो विवेकानंद की विशेषता थी तो उनने गुरु के दर्द को समझा, गुरु के उद्देश्य को समझा, और जो कुछ भी उस दिशा में वो अच्छे से अच्छा कर सकते थे किया, और करने वालों को प्रेरित किया। मठ बना दिया, वहां व्यवस्था बना दी, वहां से सन्यासियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था बना दी, और अपने भाइयों में जो कुशल थे उनको सौंप दिया। खुद ही सब कुछ नहीं थे, अध्यक्ष बना दिया था उनने रखाल जी को। वो बड़े भी थे उम्र में, और वो भी उसमें कहते थे, देखो गुरु की बात वो कैसे होता है। उन्होंने कहा था, वो कैसी बात करते थे, उन्होंने कहा नरेंद्र ये जो रखाल है ना, फिर वो जब हुए थे तो कौन नाम बन गया था उनका, वो पहले अध्यक्ष वही बने थे, ब्रह्मानंद जी। हाँ, ब्रह्मानंद उतर नहीं रहा, ब्रह्मानंद जी, रखाल जी का नाम ब्रह्मानंद रखा था। तो ठाकुर ने कहा था कि देख रखाल है ना, ये एक राज्य संभालने की क्षमता रखता है। वो संकेत पकड़ लिया था, और भूल ना जाऊं तो उस दिन से उन्हें राजा कह के ही बुलाने लगे। ये होती है निष्ठा।
कि मुझे क्यों नहीं कहा राजा, नहीं, उन्हें कहा कि वो राज्य संभाल सकता है तो मैं क्रिएट कर दूंगा, सौंप उसको दूंगा। अब ये नहीं, मुझे राजा क्यों नहीं, मैं कर देता हूँ। अपनी भूमिका समझो, उसकी दूसरे की भूमिका ऐसी क्यों है, उसमें क्यों मिल रहा है, ये मत देखो, हर एक की अपनी भूमिका है। कह दिया था, तो ये उन्होंने कह करके तब से वो राजा ही कहने लगे थे। और फिर आम लोगों में जब उनको मत दिया, उनको प्रधान बना दिया, फिर वो महाराज के नाम से, महाराज से खबर कर दो, महाराज कहेंगे तो मानूंगा। आपस में थे, भाई भाई थे, उलझ भी जाते थे, मैं कह रहा हूं तू क्या कह रहा है, महाराज कहेंगे तो मानूंगा। कहने का मतलब ये है कि उनकी निष्ठा थी, उनकी जैसी निष्ठा को समझें। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण समय था और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तो अभियान का ही प्रवाह है। अनंत रूपों में रामकृष्ण परमहंस भी काम कर रहे थे, अनंत रूपों में गुरुदेव भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे हर स्टेप पर योजना के कुछ और परिपक्वता आती है, कुछ और विशेषता आती है, तो वो चल रहा है। तो उनको प्रणाम करते हुए, उनकी निष्ठा को प्रणाम करते हुए, उनकी श्रद्धा, उनकी प्रज्ञा, इनको सबको तो मिला के आस्था, भगवान करे ऐसी आस्था के धनी हम भी बने जैसा कि गुरुदेव चाहे। ओम शांति।